गिलानी साहब, ये बताइए कि ये जो कोalition गवर्नमेंट है, ये आपके कंसेंसस से बड़ी आपकी मीटिंग्स हुई, बड़ी बैठकें हुई, बड़ी हेडलाइंस लगी, जी दुबई बैठक हो रही है, उसमें जो है वो डिसाइड किया जा रहा है और आप लोग सब ये कहते थे कि ये जो गवर्नमेंट बनेगी ये कंसेंसस से बनेगी, तमाम पार्टीज, बिकॉज हम पीडीएम में तमाम पार्टीज शामिल हैं तो सबके कंसेंसस से बनेगी। तो आज ये लेवल प्लेइंग फील्ड, और वो भी अपने इत्तेहादी से कंप्लेन करना जबकि वो इस वक्त हुकूमत में भी नहीं है, तो ये क्या रद्द अमल आ रहा है जो अपनी कारकर्दगी है या आगे जाके जो आपको जो है वो आप समझ रहे हैं कि शायद बैकलैश आएगा कारकर्दगी की वजह से, उससे नजरें हटाने के लिए ऑलरेडी आपने जो है आपने यू स्टार्टेड क्राइंग फाउल, या जो नो फ्लाई लिस्ट में नाम आ रहे हैं या छापे पड़ रहे हैं, जो नैब के समन्स आ रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि कोई छापे नहीं पड़ रहा है। ये एक सिर्फ फजूल फेक खबरें हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि आपको भी इस पर बिल्कुल तहकीक करके ये बात करनी चाहिए और इस तरह एक फ्लाइंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि छापे पड़ रहे हैं। और नो फ्लाइंग लिस्ट पे, कौन नो फ्लाइंग लिस्ट पर है? चेयरमैन भी फ्लाइंग लिस्ट पे नहीं है, नो फ्लाइंग लिस्ट पे सर, नो फ्लाइंग लिस्ट पे नहीं है। सारी पार्टी के कोई नो फ्लाइंग लिस्ट पे नहीं है, आपके लोगों के नाम नहीं है नो फ्लाइंग लिस्ट पे। आप आज हमारा अब ऐसी ये सिर्फ ऐसी ये जो ऐसी बातें हैं, मतलब कोई सीनियर लीडरशिप पार्टी के मेन जो मेंबर्स हैं उनमें से कोई नहीं। अगर कोई पीपल्स पार्टी का, आई डिड नॉट से सीनियर लीडरशिप, आई सेड नो फ्लाइंग लिस्ट पे नाम जा रहे हैं, आई नेवर टुक एनी नेम्स। इतने बड़े टीवी के ऊपर आपका एक इस तरह का एक जो क्रिएट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि वो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारा मुतालबा मिसगाइड कर रहे हैं। आई थिंक यू पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ। मैं लीडरशिप के नाम आए हैं, आई जस्ट सेड नो फ्लाइंग लिस्ट पे नाम आएंगे। ये अभी आप इसकी जो है वो डिडक्शन आप कर रहे हैं, मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा। किसके नाम आए, किसके नाम आए नो फ्लाइंग लिस्ट? अच्छा नहीं आए, आप मुझे ये कह दें नो फ्लाइंग लिस्ट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से किसी के नाम नहीं है, ये बता दें, ये कह दें नाम नहीं है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 50,000 लोग हैं। अब मैं नहीं समझता कि उसमें किसी एक का आगे हो तो वो नो फ्लाइंग लिस्ट पे नाम उसको उसकी वो, लेकिन वो इशू नहीं है ना, वो हमारा वो PMLN के साथ तो इशू ही नहीं है वो वाला। चेयरमैन साहब ने जब इसी की मीटिंग हुई उसमें जो आप बात करी थी इसकी लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो चेयरमैन साहब ने जो उस पर बयान दिया, ऑब्वियसली उस पर उनका नज़रिया ये था और उनका मौक़िफ़ ये था चेयरमैन साहब का कि क्योंकि काबीना के अंदर जो मुस्लिम लीग नवाज़ के लाइक माइंडेड या उनके साथ जो काम कर चुके हैं, जो उनकी तरफ से उनकी एक कंटिन्यूएशन है, तो ये गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट पाकिस्तान केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसे लग रही है जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ही गवर्नमेंट है और विद डिफरेंट फेसेस, पर गवर्नमेंट उनकी है। तो ऑब्वियसली जब पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज होंगी, जब कोई चीज़ गलत होगी, तो वो इल्ज़ाम PMLN के पास ही जाएगा। ये वही कोalition गवर्नमेंट का एक्सटेंशन है विदाउट पीपल्स पार्टी इन इट और विदाउट JUIF या जो और जमातें आप कह लें। तो ये एक इस तरह का, मैंने एक पर्सनल व्यू है मेरा कि पर्सनली ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, ताकि उन्होंने भी एक, अगर मैं एक सियासी आदमी हूँ तो मैं कतन भी केयर टेकर गवर्नमेंट से दूर रहूं कि भाई हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है जो ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अब उनके आप जो नाम देख लें कैबिनेट के अंदर जो लोग हैं, तो जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली वो इल्ज़ाम उनके ऊपर जाएगा, तो वो अपनी पोजीशन खुद क्लियर करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर ऑब्वियसली इसी बात पे हम कर रहे हैं, हमने चेयरमैन साहब ने जो बात की है वो यही बात कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकल स्पेस जो है वो इस तरह मनूवर आपके लोग ज़्यादा हैं और वो यहाँ पर चीज़ें इंटरफेयर कर रहे होंगे, उन तक ये शिकायत पहुँची होगी, नॉट टू माई नॉलेज, जिसकी वजह से CEC ने, मैं CEC का मेंबर भी नहीं हूँ, तो CEC ने जरदारी साहब को मैंडेट दिया है कि वो बात करें। उनकी कल चौधरी शुजात से भी बात हुई है, जितने साहबका एलाइज थे उन सब के साथ वो एक कंसेंसस बिल्ड हो जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने किसी भी चीज़ का ये फ़ायदा नहीं उठाना और पॉलिटिक्स को हम उस नहज पर ना लेकर जाएं जो 90s की नहज पर एक नफरत की सियासत है। हम खुद, चाहे वो PMLN है, वो पीपल्स पार्टी है, वो MQM है, वो JUI है, जितने भी मैं समझता हूँ कि एक सीनियर लोग थे और जो एक वफादार सियासत थी वो ख़त्म हो गई है। पोलराइजेशन इतनी फैल चुकी है, इतनी नफरत को हम बुझा कर यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हम उसको फिर खुद शुरू कर देंगे तो आवाम के अंदर ये एक जो हालात है इकोनॉमी के हालात, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा जो है वो आ गई है, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा आ गई है,
बट क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप जो ये बयान अभी दे रहे हैं या आपकी लीडरशिप टेलीविजन पे आके जो बयान दे रही है कि आप बंद कमरों में जो है ये आपस में डिस्कस कर लेते, या फिर ये है कि आपने ये डिस्कस किया है और आगे से आपको कोई रिस्पांस खातिर खा नहीं मिला, हेंस यू हैड टू रिजोर्ट टू टेलीविजन? देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद उस डिस्कशन का टाइम नहीं मिला होगा, और अब जब सीईसी ने इसका फैसला किया है और अब जरदारी साहब क्योंकि लाहौर हैं और हमने बड़ा एक मैंने अपनी तरफ से भी और गिलानी साहब ने भी और हमने पार्टी ने भी इस बड़ा अच्छा इक़दाम कहा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। देखिए, हमें पॉलिटिक्स के अंदर इंक्लूसिविटी की पॉलिटिक्स चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाहर निकाल दें और 2017 को हम कभी नहीं समझते थे कि 2017-18 का जो इलेक्शन था वो एक शफाफ इलेक्शन था, और इसी तरह हम 2013 के इलेक्शन को भी एक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं समझते। तो हमें अपनी गलतियों से, अपनी उन जो हमारे से मिस्टेक्स हुई हैं, हमें उससे अगर हम अभी भी नहीं सीखेंगे, अवाम इकॉनमी देखें, इकॉनमी ने तो ठीक हम कर लेंगे, नहीं होगी, कभी मुश्किल हालात आएंगे, कभी बेहतर हालात आएंगे, लेकिन हम इस मुल्क के सोशल फैब्रिक को तो हम पॉलिटिशियंस तबाह ना करें। अगर हम वो भी तबाह करने लग जाएंगे तो फिर मैं समझता हूँ फिर लोग हमारे से एतमाद उठा लेंगे, वो राइट, एतमाद उठ जाएगा। आपका पॉइंट आ गया। माइज़ा साहिबा, कल तक आपके जो हैं ये इत्तेहादी थे, हार्डली 1.5 महीना हुआ है, दे वर इन योर कोalition गवर्नमेंट, एलाइड गवर्नमेंट में आप दोनों साथ थे। अब ये इल्ज़ाम आने शुरू हो गए हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, और माइज़ा साहिबा की तरफ मेरा ख्याल मुझे कहा जा रहा है कि अभी जो है वो कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। अज़ीज़ सिद्दीक साहब की तरफ चलते हैं। अज़ीज़ साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि या तो ये अब दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी तरफ, उधर नवाज शरीफ साहब को जो है वो कुछ और याद आ रहा है, वो ये कह रहे हैं जी मिट्टी पाओ अब नहीं चलेगा, इधर ये कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये हो क्या रहा है? ये क्या डर है कि कारकर्दगी की वजह से भी, कुछ कारकर्दगी जो भी आप कहें, ये डिफॉल्ट से बचाया जो भी है, बट जो रिलीफ प्रॉमिस की गई थी वो नहीं मिली आवाम को, आवाम की ज़िंदगी इस वक्त बहुत मुश्किल है। क्या ऑलरेडी प्रीएम्प्टिंग दैट ये करना शुरू कर दिया है, या फिर मफाद की सियासत थी और मफाद अब क्योंकि जो है वो उस तरह कन्वर्ज नहीं कर रहे, तो हेंस ये इस तरह के बयानात जो हैं वो आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। अब कोई मुश्किल आंसर नहीं है इसका। गुज़श्ता 40 साल की सियासत आप देख लें तो उसका आंसर इसके अंदर दस्तयाब है। ये मफादात की सियासत है। पाकिस्तान के अंदर अवाम के लिए सियासत, हाँ, किसी एक दौर में जुल्फकार अली भुट्टो करते रहे हैं, या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं, जो कि जमहूरियत को समझते थे। अब आगे जो है ना, अब ये कौन है? ये 14-15 सियासी जमातों का कोई रूल है? आज लेवल प्लेइंग फील्ड हल्का सा, अभी हल्की सी सुई लगी है, मुसीबत पड़ गई है। 17 महीने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन लोगों ने क्या किया? हाँ, वो मैं बता देता हूँ कि इनको बताया गया है कि अगली हुकूमत शायद हम देने जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। तो ये अभी ना हल्की सी बात है, तो जब हल्की, और ये वैसे जब आपस में कोलिशन हुई थी ना, तो ये कुछ चीजें तयशुदा थी, जो मेरी इतलात है, तो ये तयशुदा थी, और उसी वक्त इनको अंदाजा हो जाना चाहिए था आना क्या है। देखिए, हमेशा इंसान सियासत से बहुत कुछ सीखता है। जहां जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर साहिबा एक सियासत के बेहतरीन खिलाड़ी थे, वो ये चालें नहीं समझ सके। ये पाकिस्तानी तारीख में पहली दफा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के जाल में बुरी तरह फंस चुकी हुई है, और इससे निकलना मुश्किल है। मैं 2-3 बातें आपके सामने रख देता हूँ। आईने पाकिस्तान 1973 में लिखा था 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। इनका इतना बड़ा ब्लंडर कि इन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन करवाए नहीं। ये कसूर, ये बराह रास्त आइन तोड़ने में जिम्मेदार हैं।